हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कि इस टेस्ट के लिए हमें किस तरह से फिंगरप्रिंट लेने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि ऐसे ब्लैंक पेजेस लेने हैं और इस ब्लैंक पेजेस के ऊपर हमें जो रेगुलर हम इस्तेमाल करते हैं वो टाल्कम पाउडर हमें लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा जो हाथ है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड पे जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, लेटर्स और नंबर। जैसे कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है, जैसे कि ये L1, बाद में L2, L3, L4 और L5। तो ऐसे हमें लिख लेना है। ये पर्टिकुलरली हमें कहाँ पे लिख लेना है, जैसे कि ये फिंगर जो है, जैसे यहाँ पे एंड होता है, पर्टिकुलरली ये कट होता है, इसके नीचे एग्जैक्टली इसके नीचे लिखना है और सेंटर पे लिखना है। हाँ, लेफ्ट और राइट नहीं, सेंटर पे पर्टिकुलरली हमें ये लिखना है। तो जैसे कि ये लेफ्ट हैंड का लिख लिया हमने, L1, L2, L3, L4 और L5। उसके बाद सेम वैसे ही हमें राइट हैंड के ऊपर भी वैसे ही लिख लेना है। जैसे कि राइट हैंड का जो अंगूठा होता है, यहाँ पे है R1, फिर बाद में आता है R2, R3, R4 और R5। ये ठीक तरीके से ऐसे हमें लिख लेना है। लिख लेने के बाद क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो टाल्कम पाउडर हमने ले लिया है, तो इस टाल्कम पाउडर को हम यहाँ पे पर्टिकुलरली इसी पार्ट पे ऊपर लगाने वाले हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे पाउडर लगाने के बाद जो थोड़ी बहुत पाउडर बचती है तो उसे हमें क्या करना है, ऐसे टैपिंग करके निकाल देनी है। ऐसे सभी फिंगर्स को हमें लगा लेना है पर्टिकुलरली, और साइड में भी लगा लेना है पर्टिकुलरली, ऐसे फिंगर्स के साइड में भी, दोनों साइड में। तो अभी मैंने यहाँ पे सभी फिंगर्स पे पाउडर्स लगा के ली है। तो पाउडर लगा लेने के बाद हमें क्या करना है, फ़ोटोज़ देखने हैं। तो हमें एक फिंगर के, पर्टिकुलरली एक फिंगर के 3 फ़ोटोज़ लेने हैं, 3 अलग अलग एंगल से। तो कैसे लेना है, जैसे कि सपोज अभी ये फिंगर का हमने फ़ोटो लेना है, तो ऐसे सेंटर का फ़ोटो हमें लेना है, पर्टिकुलरली ये सेंटर का फ़ोटो। उसके बाद लेफ्ट साइड का फ़ोटो, लेफ्ट साइड का जब हम फ़ोटो लेते हैं तो लेफ्ट साइड के वक्त उसके साथ साथ उसका सेंटर पॉइंट भी आना चाहिए। उसके बाद राइट साइड का फोटो, पर्टिकुलरली राइट साइड का जब हम फोटो लेते हैं, राइट साइड प्लस एज वेल एज सेंटर का पार्ट भी आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें फिंगरप्रिंट्स लेने हैं। और ये लेते वक्त पर्टिकुलरली हमें क्या देखना है कि ये जो नंबर है यहाँ पे, ये पर्टिकुलरली जो कुछ भी नंबर है वो नंबर वहाँ पे आना चाहिए। पर्टिकुलर अगर वो नंबर नहीं आ रहा है, जैसे कि सपोज अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे लेफ़्ट का लेना है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे लेते वक्त यहाँ पे जो नंबर है, जैसे कि L2, तो वो आना चाहिए, 2 है ये। तो पर्टिकुलरली अगर किसी फ़ोटो में ये नहीं आ रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पे हम इस केस में देखते हैं तो नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, पेन से यहाँ पर भी पर्टिकुलरली वो जो नंबर है वो नंबर हमें लिख लेना है। जैसे कि ये L2 है, तो जैसे कि सपोज यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड का फ़ोटोज़ ले रहे हैं, तो जो कैसे होता है कि यहाँ पे जो सेंटर पे जो L2 है वो नहीं दिख रहा है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे भी हमें जो वो नंबर है L2 उसका वो लिख लेना है और उसका प्रॉपर फ़ोटोज़ हमें लेना है। और राइट साइड पे भी वैसे ही, अगर नंबर दिख रहा है तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, नहीं दिख रहा है तो ही हमें ऐसे यहाँ पे लिख लेना है। तो इस तरीके से हमें फिंगरप्रिंट्स के फ़ोटोज़ लेने हैं। ऐसे हर फिंगर के 3 फ़ोटोज़, वैसे ही हमें 10 फिंगर के 30 फ़ोटोज़ हमें लेना है, और हर फ़ोटो में ये जो नंबर है नंबर आना चाहिए। हर फिंगर के हमें 3 अलग-अलग एंगल से फ़ोटोज़ निकालने हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है L1, तो L1 का ये सेंटर से फ़ोटो है। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि L1 का लेफ्ट एंगल से फ़ोटो है। जब हम लेफ्ट एंगल से फ़ोटो निकालते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये है सेंटर पॉइंट, यहाँ पे राउंड-राउंड है। उसके बाद यहाँ पे डेल्टा आता है। डेल्टा यानी पर्टिकुलरली ये 3 अलग-अलग एंगल से यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स के रिजेस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट पोर्शन भी आना चाहिए और सेंटर पोर्शन भी आना चाहिए। तो ये L1 का लेफ्ट एंगल से फोटो है। फिर ये L1 का ही है, ये राइट एंगल से, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 अलग-अलग एंगल से आए हुए रिजेस यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे साइड से डेल्टा भी है और सेंटर पॉइंट भी है। वैसे ही अभी यहाँ पे मैं और एक सैंपल दिखा देता हूँ। जैसे कि यह है अभी L5, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये सेंटर पॉइंट है। उसके बाद ये सेंटर और लेफ्ट है। लेफ्ट में यहाँ पे डेल्टा दिख रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं हम कि सेंटर पार्ट है लेकिन यहाँ पे डेल्टा नहीं है। तो कुछ कुछ फिंगरप्रिंट्स ऐसे होते हैं वहाँ पे डेल्टा नहीं होता है। जैसा है वैसा आपको फोटो निकालना है। सिर्फ फोटो निकालते वक्त हमें देखना है कि यहाँ पर जो कुछ भी नंबर है वो नंबर आना चाहिए। उसके बाद और एक सैंपल दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे तो डेल्टा नहीं है, अलग टाइप का फिंगरप्रिंट है। तो यहाँ पे सेंटर पार्ट, यहाँ पे लेफ्ट पोर्शन है, फिर यहाँ पे राइट पोर्शन है। तो इस तरीके से हमें फिंगरप्रिंट्स लेके भेजना है। कभी कभी क्या होता है कि कैमरा शेक होता है तो फिंगरप्रिंट ठीक से नहीं आते हैं।
तो वो फोटो हमें डिलीट करना है और ठीक से हमें फोटो लेना है। फोटो लेने के बाद यहाँ पे मैंने जिस तरीके से क्रॉप किया है ऐसे ही आपको क्रॉप करके वो फोटोज मुझे भेज देनी है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप ये फोटोज निकाल रहे हो तो ज्यादा उजाले में, यानी बालकनी में या विंडो में या टेरेस पे आप निकालेंगे फोटो तो ज्यादा और अच्छे आएंगे। तो इस तरीके से आपको फोटो निकालने हैं। इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।